तरीके से भाजपा जो है महिला सुरक्षा की बात करती है, आप भी महिला हैं, तो आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में यहाँ की जो महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं लगता जी। जो मौजूदा सरकार है वो महिलाओं का शोषण करने में नंबर 1 पे है। मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं के ऊपर आगे से आगे बढ़कर अत्याचार हो रहा है, वो नंबर 1 पोजीशन पर है। हमारी जो खिलाड़ी हैं दूसरे देश से मेडल लेके आई हैं, उनका इतना ज़्यादा सम्मान किया है कि आम आदमी अपने दिल से ये बात निकाल नहीं पाएगा जी। वो इतनी हद से ज़्यादा बेबस करी जा रही हैं कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर करी जा रही हैं। उन पर लाठीचार्ज, अत्याचार इतना बुरा, पुलिस वाले के डंडे चल रहे हैं। हमारी जो मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं, दिल्ली बैठी थी धरने पे, उन पर लाठियाँ चार्ज, इतने अत्याचार हुए हैं। और हमारी जो आशा वर्कर बहन थी, वो गई अपना मुद्दा उठा के करनाल में, उनको बचा दिया गया। जो हमारे किसान भाई अपने मुद्दे को लेकर गए, उन पर लाठीचार्ज हुई। जो सरपंच भाई पहुंचे, उन पर लाठीचार्ज हुई। हुआ क्या है, जो आम आदमी है उनके लिए हुआ क्या है? एक मार पिटाई के सिवा इससे आगे बढ़कर कुछ चला है क्या? जो आम इंसान है इस बारे में कुछ सोच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो जी मौजूदा सरकार है जो धांधलीबाजी वाली है। जो हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके बारे में वो बोलते हैं अभी ये फार्म निकले हैं, वैकेंसी निकली हैं, नौकरियां दी जाएंगी। नौकरियां कैसे मिलेंगी? मेरे को तो लगता नहीं। फार्म भर लेते हैं और आम आदमी है जो फार्म भर देते हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं। वो पैसा जाता कहाँ है? वो सरकार के खाते में जाता है। क्या लग रहा है सबसे पहले क्या तैयारियां हैं हरियाणा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी काफ़ी लंबे समय से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आने वाले चुनावों के लिए तैयारियां कर रही है। तैयारी तो हमने करी है, परंतु जो जन समूह आप यहाँ देख रहे हैं, जो हुजूम यहाँ आप देख रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण देता है कि लोगों ने हमारी तैयारियों से पहले ही मन बना रखा है। उसका कारण 10 साल का विश्वासघात, उसका कारण 10 साल की नज़रअंदाजगी, उसका कारण हमारी बहन बेटियों के जिस प्रकार से जो देश के लिए गौरव लेके आई थी, उनका तिरस्कार किया गया। सड़क पे उनको घसीट के उनके चेहरों पे एड़ियाँ रखी गई। ये गौरव किसी एक आदमी का नहीं था, ये संपूर्ण देश के लिए गौरव लेके आई थी, परंतु उनका तिरस्कार किया गया। उसी प्रकार से दिल्ली की सरहद पे किसान बैठे थे, 700 की तादाद में वो शहादत दी, उससे अधिक तादाद में शहादत दी। और आपने देखा जब वो शहादत दे रहे थे, हम तो उनको सलाम कर रहे थे। हरियाणा, पंजाब, इस देश की जनता उनको सलाम कर रही थी, और भाजपाई उनका तिरस्कार कर रहे थे, उनको नामांकन कर रहे थे। कभी उनको ड्रग डीलर बुला रहे थे, कभी उनको खालिस्तानी बुला रहे थे। और आज तक आपने देखा, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 2 भाजपाई एमपीओ ने जिस प्रकार से उस शहादत का तिरस्कार किया है, आप देखेंगे आने वाले समय में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 10 साल पहले हमारे नौजवान भाई यहाँ एकत्रित थे, इनको वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, बाद में उसको जुमला करार कर दिया गया। आपके सामने संपूर्ण स्थिति प्रत्यक्ष हो चुकी है। आज भाजपाइयों की हरियाणा में और आने वाले समय में इस पूरे संपूर्ण देश में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये वो चुनाव है, ये इस देश के बुनियादी सबूतों पे, जिन बुनियादी मुद्दों पे इस देश की स्थापना करी गई थी, उनका तिरस्कार जो हुआ है, ये उसका चुनाव है। और आप देखेंगे आने वाले समय में भाजपा को हरियाणा में इस प्रकार की पछाड़ मिलेगी कि वो भी ऐतिहासिक होगी। लेकिन भाजपा के जो मुख्यमंत्री वो तो लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार फिर से हैट्रिक मार रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा ने विकास किया है, क्या आपको लगता है कि जो पिछले 10 साल है भाजपा ने कुछ विकास किया है? अगर आप पुरखास आए हैं और गन्नौर से आए हैं, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। तो दिल्ली से आप यहाँ जब पहुँचे हैं तो आप गन्नौर के थ्रू आए होंगे। सड़कों की जो स्थिति है, फिर उसके आगे आप शेखपुरा पहुँचे होंगे। शेखपुरा मौके के विधायक का गांव है, जो वहाँ सड़कों की स्थिति है, नालों की स्थिति है, जोड़ों की स्थिति है, और फिर आप घुसे हैं पुरखास में, जो यहाँ परिस्थिति बनी हुई है। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, विकास कोई अंजाम नहीं होता है। ये नहीं आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले गए और आपने बोला विकास हो गया। ये एक निरंतर चलती हुई प्रतिक्रिया है, और भाजपा ने उस विकास को बिल्कुल खो दिया है, उस प्रतिक्रिया से हाथ उठा लिए हैं
और आज आप देख रहे हैं 10 साल पहले जिस सूरत में हम गन्नौर को छोड़ के गए थे, आज उस सूरत को सिकोड़ के उसको धरती पर दबा दिया गया है। आप देखेंगे आने वाले समय में भाजपा को इसका खामियाजा क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप, विकास के मुद्दों को लेकर किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? बार बार कांग्रेस पार्टी ने कहा है, मैंने अभी आपको भी बताया कि ये चुनाव विश्वासघात के जो विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है उसका चुनाव है। 10 साल पहले आपको वादा किया गया था 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दी जाएंगी, उसको जुमला करार कर दिया गया। 10 साल पहले गरीब भाइयों को यह वादा किया गया था कि जो आर्थिक व सामाजिक दायरों पर रहते हैं उनको प्लॉट दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए घर बनाने की धनराशि दी जाएगी। क्या किसी को मिली जी? किसी गरीब भाई को मिला प्लॉट? प्लॉट कांग्रेस नहीं दिए थे ना। किसी को घर बनाने की धनराशि मिली? 10 साल पहले आपको वादा किया गया था कि 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो भी जुमला करार कर दिया गया। जो जगह हमारी तिजोरियों में 15 लाख की गड्डियों ने घेरनी थी, वो जगह सरकारी दस्तावेज सबके घर में इतने इतने इकट्ठे हो गए। आप गोल गोल पोर्टलों के चक्कर काटते रहते हैं। यहाँ जीने का पोर्टल है, यहाँ मरने का पोर्टल है, यहाँ फसल का पोर्टल है, यहाँ खाद का पोर्टल है, हर चीज का तो पोर्टल बना दिया है और इस चक्रव्यूह में हमारे भविष्य को अंधकार में झोंक दिया। लेकिन आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो तो कहते हैं कि यहाँ असली विकास हुआ है, किसानों के हित में काम हुआ है, महिला सुरक्षित हुई है, विकास हुआ है, रोड बने हैं। 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। आप लोग किसान हैं, क्या दाम मिला करता था? 4000 के ऊपर था ना जीरी का दाम। अरीब क्या जीरी का दाम 2000 भी नहीं पार कर रहा ना। एमएसपी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हरियाणा ने कहा कि हम एमएसपी देंगे, इनके पास अधिकार ही नहीं है एमएसपी देने का। ये तो सेंटर का कानून होना चाहिए। ये सेंट्रल लिस्ट में है, लिस्ट 1 में है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके देश के संविधान में 3 लिस्टें हैं। लिस्ट 1 पे सेंटर कानून बनाती है, लिस्ट 2 पे स्टेट कानून बनाता है, लिस्ट 3 पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। एमएसपी का मुद्दा लिस्ट 1 का मुद्दा है, स्टेट को कोई इख्तियार ही नहीं है। और आप देख रहे हैं जो इन्होंने आपको झूठा दिलासा दिया है, क्या सबको एमएसपी मिला? किसी को मिला? कहने को एमएसपी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आखिरी सवाल, उसी प्रकार से जैसे 75% रोजगार का कानून पारित करा था हरियाणा की विधानसभा में, आज अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो हमारे नौजवानों को कोई रोजगार पे रखता है? सारे बाहर के हैं ना। वो तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर लेके आ रहे हैं युवाओं के लिए। देखिए, ये इस प्रकार के शब्द बीजेपी ने बहुत इस्तेमाल करे। स्किल इंडिया, हम स्किल इंडिया के तहत लोन देंगे। स्टार्टअप इंडिया, हम स्टार्टअप इंडिया के तहत लोन देंगे। इस प्रकार की गतिविधि बीजेपी ने आपके सामने रखी थी। क्या किसी को स्टार्टअप इंडिया का लोन मिला? क्या किसी को स्किल इंडिया का लोन मिला? किसी को भी नहीं मिला। आप देखेंगे ये सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल है। आत्मनिर्भर तो तब होगे जब इस देश का सबसे गरीब आदमी, इस देश का किसान आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर आप ऐसे नहीं होगे सिर्फ शब्दों के इस्तेमाल से। अगर इस बार सरकार बदलती है तो आप ऐसे क्या काम करेंगे जो कांग्रेस ने भाजपा ने 10 साल में नहीं? हम अपने नौजवान भाइयों को महसूस कराएंगे कि सरकार उनकी है। हम अपने नौजवान भाइयों को महसूस कराएंगे कि नौकरियां इस सरकार में उनकी हैं। आज 2 लाख सरकारी नौकरियां के स्थान रिक्त हैं। आज हमारे नौजवान भाइयों को इंडस्ट्रियल एरियाज में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में नौकरी नहीं मिल रही। हम अगर सत्ता में आते हैं तो किसान को उसका दाम देंगे। अगर हम सत्ता में आते हैं, हम नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे। अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो आर्थिक व सामाजिक दायरों पर रहने वाले लोग हैं उनको सरकारी बैसाखी की आवश्यकता है। हम उस सरकारी बैसाखी को उन तक पहुंचाएंगे। आखिरी सवाल, जिस तरीके से कंगना ने किसानों को लेकर अभी जो बयान दिया हाल ही में, किसान बेल्ट है हरियाणा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली की सरहद पे हम तो शहादत दे रहे थे। हम वहां एकत्रित होकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि हमें एमएसपी कब मिलेगा। हम सरकार से, हमने 12 पॉइंट्स रखे सरकार के सामने। हम वहां बैठे रहे, कोरोना काल था,
इन्होंने हमारी बिजली काटी, इन्होंने हमारा पानी काटा। काटा की बिजली पानी की नहीं काटा? बिल्कुल काटा। तो जी हम तो वहाँ शहादत दे रहे थे और ये उसका तिरस्कार कर रहे हैं। जो मैडम कंगना ने, माननीय एमपी साहब ने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मैं नहीं समझता कि एक इस देश के, उस देश के जिसको एक ज़माने में महात्मा गांधी ने अपने एक आह्वान पे समूचे देश के किसानों को एक सूत्र में पिरोया था, इंग्लिस्तानियों की पीठ तोड़ी थी, उनको वापस इंग्लैंड भेजा था। ये उस बुनियाद पे इस देश की स्थापना हुई थी। आज हमारे सांसद, बीजेपी के सांसद इस प्रकार की शब्दावली हमारे किसानों के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, परंतु ना तो उसका कोई आधार है, और आप देखेंगे कि हिमाचल से अगली बार हिमाचल का किसान कंगना रनौत को दिखाएगा कि वो कैसे सांसद बनेंगे। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जिस तरीके से भाजपा दावे कर रही है जीत के, आपको लगता है कि हुड्डा जी उन पे भारी पड़ेंगे इस बार? हुड्डा जी बिल्कुल, 36 बिरादरी की सरकार आ रही है, भाईचारा, अमन चैन और खुशहाली ला रही है। फिर से नंबर 1 हरियाणा होगा, इनसे पीछा छूटेगा। जय गौ माता की।